आज हम लोग फर्स्ट फ्लाइट का ये जो चैप्टर है स्टोरी अबाउट टू फ्लाइट्स, इसका हम लोग फर्स्ट पार्ट देखते हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट। पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ इसके इस स्टोरी के बारे में, तो आज हम लोग शुरू करते हैं। द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज। लेज का सबसे पहले आप मतलब समझिए। ये फ़ोटो आप देखिए, ये फ़ोटो में एक आदमी जो है वो एक आप देख पा रहे हैं एक हल्का सा निकला हुआ है दीवार टाइप का। ये एक्चुअली पहाड़ है और एक आदमी खड़ा है। आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा। ये जो आप ब्लू ब्लू देख रहे हैं वो समुद्र है और ये पूरा पहाड़ है और साइड में जो है आदमी खड़ा है। तो यही जो निकला हुआ पार्ट होता है पहाड़ का या किसी चोटी का, उसको हम लोग क्लिफ या लेज बोलते हैं। ठीक है, तो लेज तो आप लोग समझ गए यहाँ पे कि लेज का मतलब क्या होता है। तो द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज। देखिए यहाँ पे द का प्रयोग किया गया है। द का इस्तेमाल तब हम लोग करते हैं जब हम किसी खास वस्तु या व्यक्ति या किसी चीज़ के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे तो खास है क्योंकि हमारा स्टोरी का मेन कैरेक्टर है वो सीगल, यंग सीगल, जिसके बारे में मैं पहले भी आपको बताया हूँ। तो द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज। ये जो यंग सीगल है, छोटा सीगल का बच्चा जो है, वो आज तक उड़ने के लिए सीखा नहीं है और वो जो है अपने लेज पर, अपने किनारे पर, एक पहाड़ी के एक क्लिफ पर सामने अकेले खड़ा है। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। उसके दो भाई और बहन, उसके दो भाई और बहन जो है पहले ही फ्लोन अवे डे बिफोर, मतलब एक दिन पहले ही वे लोग उड़ गए हैं। कहने का मतलब ये जो पूरा फैमिली है, तो फैमिली के जो सिबलिंग का मतलब होता है अपने भाई बहन। तो उसके जो सिबलिंग है, दो भाई है एक बहन है, मतलब टोटल 4 सिबलिंग है और माता पिता को लेकर 6 फैमिली हो गया। तो उसके ऑलरेडी 3 सिबलिंग्स जो है वो सीख लिए हैं। क्या सीख लिए हैं? उड़ना सीख लिए हैं, क्योंकि वे एक दिन पहले ही फ्लोन अवे, वहाँ से उड़ गए। उसी क्लिफ पे वे लोग भी रह रहे थे, वहाँ से उड़ गए। He had been afraid to fly with them, और लेकिन ये जो यंग सीगल है उसको उनके साथ उड़ने में डर लग रहा है। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, किसी भी ढंग से एक बार वो आगे बढ़ता है। ब्रिंक मतलब होता है किनारा। तो एक बार जब लेज से आगे किनारे की ओर बढ़ता है, and attempted to flap his wings, और जब वो प्रयास करता है कि अपना पंख फड़फड़ा के उड़ने का कोशिश भी करता है, he became afraid, वो डर जाता है। The great expanse of sea stretched down beneath, और जो आप देख रहे हैं, मैं जो फ़ोटो लगाया हूँ अभी जो आपको दिखाया, तो ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, एकदम पूरा यहाँ से वहाँ तक समुद्र का जो है वो जहाँ भी देखो वहाँ समुद्र ही नज़र आता है। तो नीचे जो है क्लिफ के जस्ट नीचे समुद्र का एकदम विस्तार है। एंड इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और जो समुद्र का जो तल है और जो क्लिफ का जहाँ लेज है उसका जो हाइट है बहुत माइल्स, मतलब बहुत ज़्यादा हाइट है उसका, बहुत ज़्यादा ऊंचे हाइट पर, मतलब उसको उतने हाइट से वो डर लग रहा है उसको। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। उसको ये फेल्ट सर्टेन, उसको निश्चित ये विश्वास है, उस यंग सीगल को, उस सीगल के बच्चे को ये बिल्कुल विश्वास है कि उसका जो विंग्स है, चूँकि वो यंग है, वो छोटा सा बच्चा है, तो वो कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करेगा, वो उड़ नहीं पाएगा, ऐसा उसको फीलिंग लगता है। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज। और इसलिए वो क्या करता है, फिर से वो क्या करता है, दौड़ के चला जाता है फिर से अपने लिटिल होल के नीचे, अंडर द लेज, जहाँ जिस जगह पे वो रहता था। एंड वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ वो रात में सोया करता है। इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर दैन हिज ओन, यहाँ तक कि उसके भाई और उसके बहन, जिसका कि क्या है, उसके विंग्स और छोटे थे, मतलब इसके भी विंग्स से उसके विंग्स जो थे छोटे थे, लेकिन वे लोग जो हैं उड़ गए। कहने का मतलब है कि
उनके जो उसके जो सिबलिंग थे उनके जो है जो पंख थे वे छोटे थे, फिर भी वो उड़ गए। रैन टू द ब्रिंक, उसके बावजूद ये जो यंग सीगल है, ये जो यंग छोटा सा बच्चा है सीगल का, फ्लैप देयर विंग्स, और उसके जो भाई बहन हैं वे रैन टू द ब्रिंक, ब्रिंक मतलब होता है किनारा, तो लेज के ब्रिंक तक वे दौड़ के गए। फ्लैप देयर विंग, अपने पंख फड़फड़ाए, एंड फ्लू अवे, और उड़ गए आकाश में। ही फेल टू मस्टर अप, मस्टर अप मतलब इकट्ठा करना, आप लोग लिखते जाइएगा अपने नोटबुक में। ही फेल टू मस्टर अप, वो फेल टू मस्टर अप मतलब अपना इकट्ठा नहीं कर पाया। क्या इकट्ठा नहीं कर पाया? करेज, साहस, टू टेक दैट प्लंज, प्लंज मतलब गोता लगाना, कूद पड़ना। जैसे क्रिकेट के, जैसा कि मैं पहले ही समझा चुका हूँ कि जो फील्डर होता है वो कैच पकड़ने के लिए हवा में गोता लगाता है, तो वो जो है इतना साहस इकट्ठा नहीं कर पाया कि टेक दैट प्लंज, वो उस गोता को लगा सके। विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट, और उसको लगता था कि मतलब अब होगा या नहीं होगा। डेस्परेट का मतलब होता है जब कोई काम करने के लिए आप प्रयास करते हो और कुछ ज़्यादा ही आप नर्वस हो, और साथ ही साथ नर्वसनेस के साथ जब आप प्रयास करते हो तो उसको हम लोग डेस्परेट बोलते हैं। तो वो ऐसा लगता था कि ये बहुत ज़्यादा डेस्परेट वर्क है और ऐसा उससे नहीं हो सकता है। कहने का मतलब है कि ये जो छोटा बच्चा है उसको लग रहा है कि मैं जो है वो उड़ना नहीं सीख पाऊँगा। A desperate father and mother, sorry, his father and mother had come around. उसके पापा और मम्मी उसके आसपास आते हैं, मतलब उसको सिखाने के लिए। ये प्रोसेस है, हर जानवर जो है अपने छोटे बच्चे को सिखाता है कि जैसे मान ले कोई यदि शिकारी जानवर है तो उसको हंटिंग सिखाता है, और बहुत सारा, जैसे ये सब जो लाइफ स्किल है वो हर जानवर जो है अपने बच्चे को सिखाता है। तो ये चीज़ जो है वो उसका फादर जो है उसको सिखाने का प्रयास कर रहा है। वो उड़ते हुए आ रहा है। आगे देखते हैं हम लोग। कॉलिंग हिम श्रीली, उसके फादर और मदर क्या कर रहे हैं? उसको श्रीली, श्रीली मतलब आवाज़ देते हुए, श्रिल, श्रिल एक प्रकार का तीखा आवाज़ होता है। अब ब्रेडिंग हिम, उसको डांटते हुए, अब ब्रेड मतलब डांटना, उसको डांटते हुए। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज, और साथ ही साथ थ्रेट करते हुए, डराते हुए कि स्टार्व, वो भूखों मर जाएगा अपने लेज पर, अपने उस जहाँ पे जो फोटो मैं आपको दिखाया था उस वो लेज का, तो अपने लेज पर जो है वो भूखों मर जाएगा। अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक कि वो उड़ेगा नहीं। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन उसके अंदर का जो, यहाँ पे लाइफ का मतलब आप ये लगेगा अंदर का डर या अंदर का विश्वास या अंदर का जो जीने का जो ये है कि उसको लगता है कि यदि वो कूदेगा उस क्लिफ से, उस लेज से, तो वो मर जाएगा। तो बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम मतलब उसका जो जीने का अंदर डर है, ही कुड नॉट मूव, वो जो है वो सीगल जो है वो मूव नहीं कर पा रहा है।